नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे लहसुन है और ये लहसुन वही है जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों क्या होता है, जो लहसुन की जो पोटें होती है, पोट यानी उसकी जो गांठ होती है, वो ज़्यादातर अंकुरित होना शुरू हो जाती है। कारण ये जो समय है वो बीजों का समय है और बीजों के समय में आलू है और लहसुन है, प्याज है, ये सब देखिए इस तरह से अंकुरण होना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या करना है, लहसुन के लिए कहीं नहीं जाना है। आप अपने किचन से ही कम से कम 2 से 4 पोट लीजिएगा, 2 से 4 गांठें लीजिएगा, तो आपके गार्डन में कई बैग तैयार हो जाएंगे। कई कंटेनर्स में लहसुन जो है वो लग जाएंगे। लहसुन क्यों लगाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। लहसुन की मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो हम अपने वीडियो में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमने ज़्यादातर कंद वाली मिट्टियाँ तैयार करी है क्योंकि इन दिनों कंद जैसी चीज़ें बहुत सारी लगाई जाती है। हम आपको लगातार ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कंद से संबंधित है। कंद से यानी जो मिट्टी के अंदर जाते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, शकरकंद है, आपका लहसुन है, अदरक है, ये सारी चीज़ें। हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि हम इन दिनों हर एक वीडियोस आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेकिन उसके साथ ही हम आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं वो आप अंत तक ज़रूर देखिए कि हमने किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करी है, किस तरह से हमने लहसुन को लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये कंटेनर, आप देख रहे हैं कि इसमें हमारी पूरी तरह से बालू है। सेम इस तरह से ये भी कंटेनर है हमारा और इसमें भी नीचे बालू है, लेकिन हमने इसके ऊपर बालू के ऊपर मिट्टी नहीं डाली है। कारण हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपको इसमें किस तरह से लगाना है। इसके ऊपर अब हम मिट्टी डालेंगे। आपने नीचे चाहे जो भी मिट्टी डाली हो, आपको हमने मिट्टी के बारे में कई बार बताया है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल होगी आप वही मिट्टी डालेंगे। लेकिन आपको एक सतह ऊपर बालू की इस तरह से डालना है और ऊपर से वापस इस तरह से पूरी मिट्टियों को डाल देना है और जैसे ही कंद वाली सब्जी हमें इसके ऊपर लगाना है। हमने आप लोगों से बताया था कि हमें लहसुन अदरक क्यों लगाना है। लहसुन अदरक और सरसों ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को लगाना बताया था। उसका कारण ये है कि जब भी हम सभी जानते हैं कि जो लहसुन है वो ज़्यादा समय के लिए होता है और अदरक है ये भी ज़्यादा समय के लिए होता है, लेकिन जो सरसों है वो कई बार 2-3 बार उसे तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको लहसुन की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लहसुन की मिट्टी कभी भी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। लहसुन में कभी भी पानी जो है वो बिल्कुल नहीं जमना चाहिए। ऐसे तो लहसुन में पानी आप तभी डालें जब उसकी मिट्टी इससे और भी थोड़ी भुरभुरी हो जाए। जब तक मिट्टी गीली रहे, उसमें थोड़ी मतलब गीलापन रहे, तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें पानी ज़्यादा ना डालें। हम सभी जानते हैं जो लहसुन है कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम जो है वो लेता है। 4 से 6 महीने के पहले लहसुन जो है वो कभी भी तैयार नहीं होता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है हमारी लहसुन की गांठें। आप कोशिश करिए कि आप अच्छी क्वालिटी का लहसुन लगाइए।
अच्छी क्वालिटी का मतलब कम से कम गांठ अगर इतनी मोटी ना भी हो तो कम से कम जो आपकी गांठ है वो इतनी कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि इसका अंकुरण जो है वो काफ़ी हेल्दी हो। इसका अंकुरण निकलने में कम से कम 5 से 8 दिन का जो टाइम है वो लगता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि लहसुन को कितनी दूरी पे लगाना चाहिए। लहसुन की एक गांठ को आप इतने दूरी पे लगाइए। एक लहसुन जो है आपका इतना बड़ा हो सकता है। अगर आपने अच्छी खाद डाली, आपका एक लहसुन, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक लहसुन आपका इतना बड़ा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अपने कंटेनर में उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से लगाना है। अब ये देखिए, ये दूसरा लहसुन आपका हो गया। आप क्या करिए, इस तरह से गोल गोल बीड बना लीजिए और उस बीड में एक एक लहसुन को आप लगाते जाइए। आप कम से कम 2 से 3 गांठ लगाइएगा तो आपका एक कंटेनर जो 2 से 3 कंटेनर आपके भर जाएंगे। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि लहसुन जो है वो आपका लहसुन की गांठों से लेके पत्तों तक के इस्तेमाल में आता है। जब भी आपकी लहसुन में इस तरह की 2 गांठें 3 गांठें हो तो आप कोशिश करिए कि उन लहसुनों को अलग अलग कर लें। अगर आपके पास में बहुत बड़े लहसुन ना हो, अगर देसी लहसुन हो और उसकी छोटी गांठें हैं तो आप उसको थोड़ा पास में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो लहसुन है उसकी गांठें बहुत बड़ी नहीं होगी। हम ऑर्गेनिक पद्धति से लहसुन है, अदरक हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सब ऑर्गेनिक पद्धति से लगाते हैं। तो हमें हमारी खाद भी ऑर्गेनिक पद्धति से ही बनानी पड़ती है। हम आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि लहसुन में बीच बीच में आपको खाद गोबर का पानी देना होगा। कारण अब आप देखिए, ये जो कंटेनर है मेरा पूरी तरह से भरा हुआ है मिट्टी से और इसमें बालू की मात्रा है, तो ये जो मिट्टी है वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी। जैसे ही मिट्टी अंदर जाएगी, हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को थोड़ी ढीला करके और ढीला कर देंगे, जिससे कि मिट्टी वापस ऊपर आ जाएगी। तो हम देखिए, इसमें गोबर की कोई मोटी खाद भी ज़्यादा नहीं डाल सकते। हमें क्या करना है, इसे लिक्विड खाद के रूप में ही देना होगा। और ये पत्ते आपके 2 महीनों में इतने अच्छे घने हो जाएंगे कि आप 1-2 कंटेनर अपने धनिया के पत्तों के साथ के लिए इस्तेमाल में रखिए और कुछ कंटेनर आप गांठों के लिए इस्तेमाल रखिए। क्योंकि गांठ अगर आपको बनाना है तो आपको उसमें से ज़्यादा पत्ते हार्वेस्ट नहीं करने होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे लहसुन की छोटी गांठों से ही काम चल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके पत्तों को भी बीच बीच में तोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने इतनी ही लहसुन में आप देख सकते हैं कि हम दूसरा कंटेनर भी इसी तरह से भर रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात हम आपको एक और बताना चाहेंगे, अगर आपकी तरफ बारिश कम हो गई है तो आप सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी आप लहसुन को लगा सकते हैं। लहसुन कभी भी बहुत तेज़ ठंड में नहीं लगेगा, बहुत तेज़ ठंड में इसका अंकुरण नहीं होगा। इसीलिए हम आप लोगों को जितने जल्दी हम अपने लिए लगा रहे हैं, आपको भी उतने ही जल्दी बता रहे हैं। हम जो भी सीड्स लगा रहे हैं आप लोगों को कंटिन्यू बता रहे हैं। और एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप अपने घर में राख का इस्तेमाल कर लीजिए। जब पोटास की ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्गेनिक पोटास में हम राख का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम राख डालते हैं तो कोई भी फल जो है वो अपने स्वाद के अनुसार एक बिल्कुल सॉलिड बन के निकलता है। जब हम पोटास डालेंगे तो उसका आपका एक एक जो ये है कलियाँ, जिसको लहसुन की कलियाँ बोली जाती है, ये कलियाँ जो है आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप जब लहसुन लगाएं, लहसुन लगाने के बाद ही आप अपने साथ में इसकी खाद का इंतज़ाम करके ज़रूर रखें। जैसे ही हमारी लहसुन निकलेगी और हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। हम सब जानते हैं
कि लहसुन हम कितना भी लगा लेंगे टेरेस के ऊपर में तो हमारी साल भर की फसल नहीं निकलेगी, कारण ये हमारी रोज़ खाने में आने वाली चीज़ है। लेकिन जब आप शुरू से ही इसके पत्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आपके पूरी ठंड जो है इसी तरह लहसुन के पत्तों से और लहसुन से निकल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक कंटेनर भी पूरा कर दिया है और ये दूसरा कंटेनर भी हमारा पूरा होने जा रहा है। हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए, हम अपने टेरेस में कितना भी लहसुन लगा लेंगे तो हम इसको साल भर की पूर्ति नहीं कर सकते, कारण कि जो लहसुन है वो हम प्रतिदिन हमारे खाने में आने वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी हम लहसुन को क्यों लगाते हैं? लहसुन को लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे रोज़मर्रा में, क्योंकि मार्केट में देखिए आपको लहसुन मिल जाता है लेकिन लहसुन के पत्ते नहीं मिलते हैं, और ये लहसुन के पत्ते 2 महीने में इतने अच्छे तैयार हो जाते हैं और वो हमें खाने के काम में आना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से लहसुन जो है वो फल देना शुरू कर देता है। लेकिन लहसुन में हम सब जानते हैं कि जो पानी की मात्रा है इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए और जिससे कि इसकी कलियां जो है वो काफ़ी अच्छी हो। लेकिन आप जब लहसुन लगाएं तो उसके पहले इसमें 2 चीज़ का इंतज़ाम करके रखें। जैसे इसका अंकुरण आएगा और ये 20 से 21 दिन का हो जाएगा, उस वक्त इसमें आपको गोबर की खाद का पानी डालना पड़ेगा, कारण हमने इसमें बालू डाला है। बालू ज़्यादा नीचे नहीं बैठेगी और ये जो मिट्टी है इसमें काफ़ी है। अब अगला हम कोई भी ऐसा ठोस खाद नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पानी देने के लिए भी जगह और गोड़ाई करने के लिए भी जगह चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसमें जब भी देना है लिक्विड खाद देना है। अगली चीज़ है हमारी लहसुन की गांठ। लहसुन की गांठ कभी भी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। कभी भी कोई भी फल के दाने हो या किसी भी चीज़ के, जब उसे हमें एक सॉलिड रूप में और एक स्वादिष्ट रूप में चाहिए तो पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक पद्धति से जब हम कोई भी कंटेनर या फल फूल जो भी हम चीज़ लगाते हैं तो हम उसमें राख का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए राख और गोबर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ है कि हमने आपको लहसुन के बारे में वीडियोस दिया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके पौधों में जब बहुत ज़्यादा कीट होने लगते हैं आपकी मिट्टी में, तो आपको पहले अपनी मिट्टी सुधारनी है। कारण हम टेरेस के ऊपर में गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस के ऊपर में गार्डनिंग करने से क्या होता है, हमारी मिट्टी वही की वही होती है, उसकी उर्वरकता निकल जाती है, उसमें हम खाद डालते हैं और वो वहीं के वहीं पौधे, इस तरह से क्या होता है कि उसकी मिट्टी में कई बार कीट हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छी कीटदार मिट्टी बनाने के लिए हम लहसुन ज़रूर लगाएंगे। और लहसुन को दूसरे तरीके से भी हम बताते हैं कि कैसे लगाना है अगर आपके पास में जगह की कमी है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे पास टेरेस में जगह कम होती है, कई के पास बहुत ही कम होती है, लेकिन हमारी इच्छाएं होती है कि हम सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा लगाएं। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई बड़ा कंटेनर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को हमेशा साइड से लगाइए। एक तरफ खाद के लिए हो जाएगा और एक तरफ ठंड के सीज़न में आपके लहसुन है, अदरक है, कोई भी कंददार सब्जी है या साग हो जाएगी। तो जैसे आपके पास इस तरह से कंटेनर खाली है, आप इसमें कम से कम 3 से 4 इंच बालू और मिट्टी भर दीजिए। पहले इसकी गोड़ाई करके 3 से 4 इंच बालू मिट्टी भर के और फिर इसमें आप कोई भी चीज़ इसमें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से टेरेस में थोड़ी जगह भी बनाते जाइएगा और आपके जो लहसुन है वो काफ़ी अच्छे इसमें हो जाएंगे। लहसुन इसमें होने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, एक तो इसमें चींटियाँ नहीं आएगी और दूसरी बात है कि आपका ये पौधा अगले सीज़न में काफ़ी अच्छे फल बनाएगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लहसुन को ज़रूर लगाइए और अगले सीज़न में जब उस कंटेनर की
मिट्टी तैयार हो जाए, लहसुन तैयार हो जाए, तो आप क्या करिए कि आप इसकी मिट्टी हर कंटेनर में थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। तो इस तरह से लहसुन के कई फ़ायदे हैं। अगर यह हमें खाने में मदद करता है तो उसी तरह से एक अच्छी मिट्टी बनाकर हमें वहाँ भी ये मदद करता है। तो लहसुन हमने आपको बता दिया कि लहसुन आपको कब और कैसे लगाना है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल्स पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।